भगवान जगन्नाथ जो इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनका स्वरूप इतना अनोखा क्यों है? क्यों उनकी आंखें इतनी बड़ी और गोल हैं और उनके हाथ अधूरे से लगते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि यह उनका बाल स्वरूप है, लेकिन इसका असली कारण एक बहुत ही गहरी प्रेम कथा है। एक ऐसा प्रेम जो इतना तीव्र था कि स्वयं भगवान भी उसमें पिघलने लगे। ये कहानी शुरू होती है द्वारका से, जब भगवान कृष्ण अपनी 16,108 पटरानियों के साथ एक राजा के रूप में रह रहे थे। एक दिन सभी रानियों ने बलराम जी की माता रोहिणी जी से विनती की, हे माता, कृपा करके हमें वृंदावन में हुई श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के बारे में बताइए, हमें गोपियों और विशेषकर राधा रानी के बारे में बताइए। रोहिणी माता यह सुनकर झिंझकी। उन्होंने कहा, मैं यह कथा कृष्ण के सामने नहीं सुना सकती। जब भी वो वृंदावन के बारे में सुनते हैं तो उनका हृदय प्रेम और विरह की भावना से इतना भर जाता है कि वो व्याकुल हो उठते हैं। इसलिए सबने सही समय का इंतजार किया। कुछ देर बाद श्री कृष्ण और बलराम जी किसी काम से महल से बाहर चले गए। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए रोहिणी माता कथा सुनाने के लिए तैयार हो गयी, लेकिन पहले उन्होंने कृष्ण की बहन सुभद्रा जी को एक विशेष काम सौंपा। रोहिणी जी ने कहा, सुभद्रा, तुम दरवाजे पर जाकर पहरा दो। जैसे ही कृष्ण या बलराम वापस आए, मुझे तुरंत सूचित करना ताकि मैं कथा रोक दूं। सुभद्रा जी मान गईं और दरवाजे पर खड़दी हो गईं। अंदर रोहिणी माता ने वृंदावन की सुंदर और हृदय को छू लेने वाली कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने राधा और कृष्ण के बीच के शुद्ध निस्वार्थ प्रेम का वर्णन किया। कथा इतनी भावुक थी कि अंदर बैठी सभी रानियां दिव्य प्रेम में आंसू बहाने लगीं और बाहर पहरा दे रही सुभद्रा जी भी अपना कान दरवाजे से लगाकर सुनने लगी। वो भी उस दिव्य कथा में इतनी मंत्रमुग्ध हो गईं कि अपना काम ही भूल गईं। ठीक उसी समय भगवान कृष्ण और बलराम जी वापस आ गए। उन्होंने देखा कि सुभद्रा दरवाजे के पास मूर्ति की तरह खड़ी हैं और कुछ सुन रही हैं। यह देखकर वे भी उत्सुक हो गए और दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगे। जैसे ही भगवान कृष्ण ने राधा रानी का नाम और उनके अलौकिक प्रेम की कथा सुनी, उनके अंदर प्रेम और विरह की एक ऐसी लहर उठी कि वे दिव्य आनंद की सर्वोच्च अवस्था में पहुंच गए। यह अवस्था इतनी शक्तिशाली थी कि उनका भौतिक शरीर बदलने लगा। उनकी आंखें विशाल और गोल हो गईं। उनके हाथ पैर पिघलकर शरीर में वापस सिमटने लगे। वे सचमुच शुद्ध प्रेम की अत्यधिक तीव्रता से पिघल रहे थे। अपने भाई को इस अवस्था में देखकर भगवान बलराम इतने चकित हुए कि उनका स्वरूप भी बदलने लगा। और जब सुभद्रा जी ने मुड़कर अपने दोनों भाइयों को इस रूप में देखा तो वे भी प्रेम और आश्चर्य से अभिभूत हो गईं और उनका स्वरूप भी बदल गया। इस तरह तीनों ने वो रूप धारण किया जिनकी आज हम पूजा करते हैं, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा। यह दिव्य ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि इससे पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया। स्वर्ग में देवता चिंतित हो गए और उन्होंने नारद मुनि को हस्तक्षेप करने के लिए भेजा। नारद मुनि तुरंत रोहिणी माता के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर विनती करने लगे, माता, कृपा करके इस कथा को रोक दीजिए। बाहर देखिए भगवान की क्या दशा हो गई है। रोहिणी माता ने तुरंत कथा रोक दी। कथा रुकते ही भगवान धीरे धीरे होश में आने लगे, पर उनका दिव्य स्वरूप वैसा ही रहा। नारद मुनि ने चकित होकर इस अद्भुत स्वरूप के बारे में पूछा। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, यह मेरा परम प्रेम स्वरूप है। कलयुग में लोग मुझे इसी स्वरूप में पूजेंगे। यह सर्वोच्च और शुद्ध प्रेम का प्रतीक होगा और जो भी मेरे इस रूप के दर्शन करेगा, मैं उस पर अपनी कृपा बरसाऊंगा। और यही भगवान जगन्नाथ के दिव्य स्वरूप के पीछे की सच्ची और सुंदर कहानी है। ये कोई अधूरा स्वरूप नहीं है, बल्कि यह सर्वोच्च भावना यानी शुद्ध दिव्य प्रेम से परिपूर्ण स्वरूप है। तो अगली बार जब आप भगवान के दर्शन करें तो दिव्य प्रेम की इस कहानी को जरूर याद कीजिएगा, जो इतनी शक्तिशाली है कि ब्रह्मांड के स्वामी को भी पिघला सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में हमें अपने विचार बताएं।